हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कंट्रास्ट मीडिया में कंपोजिशन ऑफ आयोडीनेटेड कंट्रास्ट मीडिया। आयोडीनेटेड कंट्रास्ट मीडिया के कंपोजिशन में हम देखने वाले हैं कि हमारा जो कंट्रास्ट मीडिया है वो किस तरीके से बना है, कौन कौन सी चीजें उसमें डली है, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर पे यूज किए गए हैं, उसको अच्छे तरीके से सॉल्युबिलिटी बनाने के लिए, टॉक्सिसिटी रिड्यूस करने के लिए जो हमने प्रॉपर्टी में बात कर ली है कि हमारे पास में जो है सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है, वो टॉक्सिक कितना कम है वो हमें कैसे बनाना है, या उसकी ओस्मोलैलिटी कैसी है, या फिर उसकी जो है विस्कोसिटी कैसी है, ये सारी चीजों को, या ओपेसिटी की अगर हम बात कर रहे हैं, रेडियो ओपेक है तो कैसा है, वो सारी चीजों को हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास में हमारा जो कंट्रास्ट मीडिया है, कंट्रास्ट मीडिया को आपने देखा होगा कि हम उसमें एक बेंजीन रिंग लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। इसके अंदर पे हमारी क्या होती है, एक बेंजीन रिंग होती है, ठीक है। आप सबको पता है कि ये जो स्ट्रक्चर है हमारा, ये किसका होता है, स्ट्रक्चर होता है हमारा बेंजीन का, ठीक है। और बेंजीन के अगर हम फॉर्मूले की बात होती है तो C6H6 होता है। कितना होता है, C6H6 होता है। लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमारे पास में 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन की जगह हम 3 आयोडीन के एटम्स ले लेते हैं। किसके लेते हैं, 3 आयोडीन के एटम इसके अंदर पे हम ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास में इस जगह पे नहीं होगा, इसको हम जो है, ये होगा हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 3 आयोडीन के एटम यहाँ पे ले लेंगे और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा हमारा C6। अगर हम इसकी बात करें तो H3 हो गया और I3 हो गया। कितना हो गया, C3 हो गया, C6 हो गया, H3 और I3 हो गया। ये हमारे पास में अभी है, ठीक है। बट हम ये नहीं है, हमारे पास में और भी चीजें इसके अंदर पे डली है। तो अगर हम इस तरीके से इसको देखें तो ये हमारा कहलाता है ट्राई आयोडीनेटेड बेंजीन रिंग। क्या कहा जाता है, ट्राई आयोडीनेटेड बेंजीन रिंग, ठीक है। हाँ, ये आपको देखना है। उसके बाद में इसके अंदर पे हमारे कुछ कार्बोक्सिल ग्रुप भी डले होते हैं। क्या होते हैं, ये हमारे पास में यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको, हमारे कुछ कार्बोक्सिल ग्रुप इसमें डले होते हैं। और भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस इसके अंदर पे होते हैं। क्या होते हैं, और भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस इसके अंदर पे होते हैं, जिसे मैं R1 और R2 से डिनोट यहाँ पे कर रहा हूं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ये हो गया हमारे पास में ट्राई आयोडीनेटेड बेंजीन रिंग हो गई। मतलब एक बेंजीन के अंदर पे हमारे 3 एटम्स हो गए हमारे किसके, आयोडीन के। और इसके बाद में हमने यहाँ पे और चीजें जो है, जैसे कि हमने कार्बोक्सिल ग्रुप यहाँ पे डाल दिया, और भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस हमने यहाँ पे डाल दिया। और वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या है, उन पे एक एक करके हम डिटेल में बात करेंगे। तो हमने देखना है यहाँ पे, सबसे पहले हमने बात करी है कि हमारा जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, क्या है, हाँ, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। हम क्योंकि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पे ही हम बात कर रहे हैं, तो अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की, तो इसके अंदर पे सबसे पहले हमने लिया है क्या, इसमें हमने लिया है बेंजीन को। किसको लिया है, बेंजीन को। अब ये जो बेंजीन हमारे पास में है, सबसे पहले ये हमने लिया क्यों है, इसका क्या रीजन है यहाँ पे लेने का। तो इसका सबसे पहला मतलब है कि ये हमारे पास में इसकी जो केमिकल स्टेबिलिटी होती है, क्या होती है, केमिकल स्टेबिलिटी इसकी जो होती है वो हाई होती है। कैसी होती है, ये केमिकल स्टेबल है हमारा, ठीक है। कैसी होती है, हाई होती है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि इसकी जो केमिकल स्टेबिलिटी है वो कैसी है, हाई है। दूसरा, ये हमारे पास में जो है, इसके अंदर पे हम क्या कर सकते हैं, आयोडीन के मल्टीपल एटम्स इस मॉलिक्यूल्स के अंदर पे अटैच कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास में मल्टीपल आयोडीन के एटम्स है, क्या है, हाँ, मल्टीपल जो आयोडीन के हमारे यहाँ पे क्या है, एटम है, इन एटम्स को इसके अंदर पे हम क्या कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हाँ, इसमें अटैच कर सकते हैं। मतलब हमारे पास में देखो, अगर किसी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के अंदर पे हम आयोडीन का स्ट्रक्चर मिला रहे, तो एक एटम हम मिला रहे हैं, 2 एटम मिला रहे, तो इसके अंदर पे हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल आयोडीन के एटम इसके साथ में मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में अटैच हम कर सकते हैं। दूसरा, ये हमारे पास में वाटर सोल्युबिलिटी बढ़ाता है। मतलब ये हमारे पास में वाटर सोल्यूबल भी होता है, इसलिए भी हम इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। लेकिन किसी मात्रा में अगर देखा जाए तो बेंजीन अगर हम यूज कर रहे हैं तो ये हमारे पास में एक लो टॉक्सिक प्रॉपर्टी रखता है। क्या रखता है, लो टॉक्सिक प्रॉपर्टी ये हमारे पास में रखता है। बेंजीन की बात हो रही है यहाँ पे, किसकी हो रही है, बेंजीन की बात हो रही है। तो बेंजीन के अंदर पे लो टॉक्सिक प्रॉपर्टी भी होती है, ठीक है। मतलब कि अगर हम बॉडी के अंदर पे से कंज्यूम कर रहे हैं तो इससे हमारी बॉडी के अंदर पे रिएक्शन होने के जो चांसेस है वो भी यहाँ पे होते हैं। याद रखना है इस बात को, ठीक है, कि हमारा बेंजीन से रिएक्शन होने के चांसेस बढ़ सकते हैं।
उसके बाद में हम अगर बात करें तो हमारा दूसरा प्रोडक्ट, हमने जो दूसरा यहाँ पे कंपाउंड लिया है वो है हमारे पास में आयोडीन, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में जो कंपाउंड है वो हमारे पास में क्या है, जो हम कंट्रास्ट बना रहे हैं वो कंट्रास्ट ही हमारा आयोडीनेटेड कंट्रास्ट है। तो अगर आयोडीन की यहाँ पे बात करी जाए तो आयोडीन सबसे पहले तो हमने इसलिए लिया है क्योंकि हमने बात करी थी कि ये हमारे पास में कैसा होता है, रेडियो ओपैक होता है। कैसा होता है, रेडियो ओपैक होता है, क्योंकि इसके अंदर पे क्या हो सकती है, जो हमारी रेडिएशन है वो रेडिएशन ये क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है। क्या कर सकता है, एब्जॉर्प्शन इसका हो सकता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है कि इसका रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन इसके अंदर पे हो सकता है, ये रेडियो ओपैक होता है। कैसा होता है, रेडियो ओपैक होता है। दूसरा, हमारे पास में इसको इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि इसका जो एक्सक्रीशन होता है वो रैपिड एक्सक्रीशन है। कैसा है, इसका रैपिड एक्सक्रीशन है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, मतलब कि ये हमारी बॉडी से जल्दी क्या हो जाता है, निकल जाता है, जल्दी से एकदम से ये हमारी बॉडी से क्या हो जाएगा, हाँ, निकल जाएगा। तो आयोडीन का ये हो गया। उसके बाद में ये हमारे पास में अगर इसको हाई कंसंट्रेशन में यूज किया जाए, किस में यूज किया जाए, हाई कंसंट्रेशन में हम इसको यूज करें तो ये हमारे पास में कैसा हो जाता है, ये टॉक्सिक हो जाता है। कैसा हो जाता है, टॉक्सिक हो जाता है। और यहां पे हम इसको हाई कंसंट्रेशन में यूज करने वाले हैं, तो दैट मीन जो ये आयोडीन हमारे पास में यहां पे कंट्रास्ट मीडिया में हम यूज कर रहे हैं, कंट्रास्ट मीडिया के अंदर पे आयोडीन हमारा कैसा होता है, टॉक्सिक प्रॉपर्टी रखता है। कैसी प्रॉपर्टी रखता है, टॉक्सिक प्रॉपर्टी रखता है। अब यहां पे एक बात और आती है कि हमारे पास में जो आयोडीन होता है ये होता तो वाटर सोल्यूबल है। कैसा है, वाटर सोल्यूबल होता है, लेकिन ये हमारे पास में लो कैटेगरी में आता है, मतलब कि इसके अंदर पे जो सॉल्युबिलिटी होती है वो कैसी होती है, लो होती है। बात समझ में आ गई, मतलब आयोडीन को यहाँ पे जो यूज किया जा रहा है इस प्रॉपर्टी के अंदर पे, वो हम क्यों यूज कर रहे हैं इस कंट्रास्ट के अंदर पे, सबसे पहले ये हमारे पास में कैसा है, रेडियो ओपैक है, रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन होता है, रैपिड एक्सक्रीशन है, हाई कंसंट्रेशन टॉक्सिसिटी है, और उसके बाद में अगर जब हम हाई कंसंट्रेशन इसके अंदर पे यूज कर रहे हैं तो ये हमारे पास में क्या करता है, टॉक्सिक भी हो जाता है। क्या हो जाता है, टॉक्सिक हो जाता है। तो यहाँ पे ये हमें शो भी करता है वाटर सोल्युबिलिटी, लेकिन इसकी जो वाटर सोल्युबिलिटी होती है वो कैसी होती है, लो होती है। कैसी होती है, लो होती है। तो ये वाली बात आपको समझ में आ गई। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि हमने और भी प्रोडक्ट्स यहाँ पे डाले हैं, तो आप कृपया करके इसको लिखते हुए चले, इसके नोट्स बनाते हुए चले, है ना, जिससे आपको क्या रहे, ये सारी चीजें याद रहे। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके अंदर पे हमने कार्बोक्सिल ग्रुप को भी डाला है और इसमें और भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस हमने डाले हैं। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं सबसे पहले कि हमारे पास में यहाँ पे क्या डाला गया है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस। क्या है, हाँ, ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ठीक है, अब ये जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है इसके अंदर पे हमारे पास में हाइड्रोफिलिक ग्रुप भी है। क्या है, हाँ, हाइड्रोफिलिक ग्रुप भी इसके अंदर पे है, और उसके अंदर पे हमारे पास में कार्बोक्सिल ग्रुप भी है। क्या है, हाँ, कार्बोक्सिल ग्रुप भी है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास में हमने जो है हाइड्रोफिलिक कार्बोक्सिल ग्रुप को यहाँ पे यूज करा है। जैसे हमारे पास में कार्बोक्सिल ग्रुप की बात करी जाए तो इसके अंदर पे हमने यूज किया है COOH को, तो ये हमारे पास में एक कैसा ग्रुप है, ये हमारे पास में कार्बोक्सिल ग्रुप है। कैसा है, कार्बोक्सिल ग्रुप है। अब ये कार्बोक्सिल ग्रुप का काम यहाँ पे क्या है, सबसे पहले ये समझिए। ठीक है ना, ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप हमारे पास में है ये यूज किया है ना हमने, यहाँ पे इस जगह पे हमने यूज किया है। अब इसका क्या यूज है, सबसे पहले आप इसको समझिए। इसका यहाँ पे यूज ये है कि ये हमारे पास में क्या करता है, ये हमारे पास में रिडक्शन करता है हमारी टॉक्सिसिटी को, मतलब कि ये हमारे पास में क्या करेगा, टॉक्सिसिटी को रिड्यूस करने का काम करता है। ठीक है, मतलब कि रिड्यूस करेगा हमारी टॉक्सिसिटी को, क्योंकि हमारी टॉक्सिसिटी बेंजीन से भी आई, हमारी टॉक्सिसिटी किससे आई, हमारी टॉक्सिसिटी आयोडीन से भी आई, तो हमें उसे तो कम करना पड़ेगा ना भाई। तो ये हमारे पास में जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं इनका मेन मकसद ही ये होता है, सबसे पहले ये हमारे पास में यूज होते हैं वाटर सोल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए। ठीक है ना, हाँ, वाटर सोल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए, और उसके बाद में ये हमारे पास में यूज किए जाते हैं, सोल्युबिलिटी होते ना, तो ये हमारे पास में सोल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए यूज किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद में इसको यूज किया जा रहा है कि ये हमारे पास में क्या कर सके, टॉक्सिसिटी को रिड्यूस कर सके। क्या कर सके, टॉक्सिसिटी को रिड्यूस कर सके। ये हो गया हमारे पास में, हाँ, टॉक्सिसिटी को रिड्यूस कर सके।
तो इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, यहाँ पे यूज कर रहे हैं जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस हमारे पास में। तो कार्बोक्सिल ग्रुप हमने इसलिए यूज कर लिया। उसके बाद में ये हमारे पास में और क्या करेगा, ये हमारे पास में टॉक्सिसिटी रिड्यूस करेगा और वाटर सोल्यूबिलिटी इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, हाँ हमने वहां पे भी लिखा वाटर सोल्यूबिलिटी को भी ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। बात समझ में आ गई। तो ये हो गया हमारे पास में हमारा जो कार्बोक्सिल ग्रुप है यहाँ पे यूज किया जा रहा है। क्लियर हो गई बात। कंट्रास्ट मीडिया के अंदर पे ये ग्रुप इसलिए यूज किया जा रहा है। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास में और भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो यहाँ पे यूज किए जा रहे हैं, है ना। जैसे हाइड्रोफिलिक ग्रुप की अगर बात करें तो उसके अंदर पे हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं OH, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में होता है हाइड्रोक्साइल। क्या होता है, इसको कहा जाता है हाइड्रोक्साइल ग्रुप, ठीक है ना। हाँ, हाइड्रोक्साइल ग्रुप। ये भी सेम थिंग हमारे पास में इसीलिए यूज किया जाता है कि ये भी हमारे पास में क्या करता है, वाटर सोल्युबिलिटी को इंक्रीज करता है और टॉक्सिसिटी को रिड्यूस करता है। सेम थिंग। तो ये हमारे पास में हो गया। उसके बाद में हमारे पास में आता है CONH ग्रुप। तो ये हमारे पास में एमाइड, ये हमारे पास में क्या है, ये है हमारे पास में एमाइड, ठीक है ना। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये भी हमारे पास में सेम थिंग उसी चीज के लिए यूज किया जा रहा है, ठीक है ना। ये सी भी हमारा क्या है, ये भी हमारा टॉक्सिसिटी और वाटर सोल्युबिलिटी के लिए यहाँ पे यूज किया जा रहा है। और भी बहुत सारे ग्रुप है हमारे पास में जो यहाँ पे यूज किए जाएंगे। आप फर्दर आगे जब जैसे बढ़ते चले जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास में एक ग्रुप और यूज किया गया है और वो ग्रुप है हमारे पास में COO आयन सोडियम आयन, ठीक है। ये हमारे पास में एक ग्रुप है। या फिर इसके पास में यहाँ पे मैग्नीशियम आयन यूज किया जाता है। ये हमारे पास में इसलिए यूज किया जा रहा है यहाँ पे कि ये हमारे इसके सबसे पहली चीज कि ये हमारे पास में जो है मॉलिक्यूल, जब आप डाइमार पढ़ोगे, डाइमार के अंदर पे आपको ये ज्यादा देखने को मिलेगा, मतलब कंट्रास्ट मीडिया की कैटेगरी है जिसको हम आगे पे बात करेंगे। ये हमारे पास में है यहाँ पे जिसको हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये हमारे पास में सबसे पहले इसकी जो स्टेबिलिटी होती है, इसकी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। ये हमारे पास में सॉल्युबिलिटी को भी डिपेंड करता है। उसके बाद में ये हमारे पास में जो है क्या करता है, टॉक्सिसिटी को भी रिड्यूस करता है, ठीक है ना। ये भी क्या करता है, टॉक्सिसिटी को रिड्यूस करने का काम करेगा। उसके बाद में ये हमारे पास में जो है इसकी स्टेबिलिटी को इनहेंस कर देगा, पूरे कंट्रास्ट की स्टेबिलिटी को इनहेंस कर देगा, ठीक है ना। उसके बाद में ये हमारा बफरिंग में भी यूज में आता है। किस में यूज आता है, बफरिंग में भी यूज आता है। मतलब कि ये हमारे पास में जो pH वैल्यू होगा हमारे किसका, कंट्रास्ट मीडिया का, उसे भी कंट्रोल करेगा। क्या करेगा, हाँ कंट्रोल करेगा। तो ये भी हमें याद रखना है कि ये हमारे पास में जो होगा pH वैल्यू। अच्छा, ये जो हमारे पास में हम ऑर्गेनिक सब्सटेंस की बात कर रहे हैं, ये हमारे pH वैल्यू को भी कंट्रोल करते हैं। क्या करते हैं, pH वैल्यू को भी कंट्रोल करते हैं, जिससे हमारे पास में हमारे क्या है कि जो हमारा कंट्रास्ट है वो कितना एसिडिक रहे, कैसा रहे, वो सारी चीजों को ये क्या करते हैं, कंट्रोल करने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारे जो है कंट्रास्ट मीडिया के अंदर पे डली होगी। तो ये जो हमारा कंट्रास्ट मीडिया है, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कंट्रास्ट मीडिया का कि इस तरीके से हमारा कंट्रास्ट मीडिया यहाँ पे जो है वो बना हुआ होगा। ये चीजें इसके अंदर पे डली होगी। अब ये जो है ये कौन से टाइप का कंट्रास्ट मीडिया होगा, ये आयनिक होगा, नॉन आयनिक होगा, इस पे हम नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे कि ये आयनिक कंट्रास्ट मीडिया कैसा है, नॉन आयनिक कंट्रास्ट मीडिया है, मोनोमर क्या है, डाइमर क्या है, वो सारी चीजों पे हम नेक्स्ट वीडियो पे डिटेल पे बात करेंगे। अभी हमने एक बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ लिया है कि हमारा जो कंट्रास्ट मीडिया है उसका बेस क्या है, वो कैसे बना हुआ है, कौन सी चीज उसमें किस लिए डली हुई है, कौन सी चीज हमने किस लिए ले ली है। अब इसका कंपोजिशन आगे पे कि हमारे पास में किस तरीके का कंट्रास्ट मीडिया हमारा बनाना है। हमने आयनिक कंट्रास्ट मीडिया बन रहा है, नॉन आयनिक कंट्रास्ट मीडिया बन रहा है, और आयनिक में भी डाइमर बन रहा है, आयनिक में भी मोनोमर बन रहा है, नॉन आयनिक में भी हमारा डाइमर बन रहा है, नॉन आयनिक में भी मोनोमर बन रहा है। तो हम वहां पे सारी चीजें देखेंगे कि हमारे पास में कौन सा कंट्रास्ट मीडिया कैसे, लेकिन हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर रहेगा वो बेसिक स्ट्रक्चर ये रहेगा, और इसके अंदर पे हमारे जो कंपोनेंट्स है वो कंपाउंड्स हमारे क्या होते चले जाएंगे, चेंज होते चले जाएंगे अकॉर्डिंग टू टाइम कि हमारे पास में कहां पे किस तरीके का हमारा जो है वो कंट्रास्ट मीडिया यूज किया जा रहा है। तो हमारी कंपोजिशन ऑफ कंट्रास्ट मीडिया में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो पे हम बात करेंगे आयनिक नॉन आयनिक कंट्रास्ट मीडिया पे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।